क्या कर दूँ इसमें आ रहा ना क्या कर 1 सेकंड दुश्मन है तुम्हारा क्या कर रहा है गेटी आके कॉल कर भाई एक ही कस्टमर लेकर विजुअल नहीं तुम लोगों की ज्वेलरी डाल के फोटो खींच रहे क्या करेगी Just started now. Let's क्या सो दिया जभी जनवरी में आए हैं आप कितने फैसिनेट है मुझे एक्चुअली द सेट दैट आई एम वेयरिंग इट्स कॉल्ड पोल्की सो मुझे पोल्की ज्वेलरी का ज़्यादा शौक है आई एम नॉट टू मच इनटू डायमंड्स एंड ऑल दैट बट आई लव द सेट दैट आई थिंक सो वर्षा एंड अभिषेक Gautam and Karishma, they actually chose this set for me today because I'm in love with these kind of bigger diamonds and bigger polki jewelry. My Baake Ki Crazy Barat is what I'm doing right now, and that's one more reason that I'm here today to promote my film. It's a comedy film. I am playing the character of Anjali in it, which थोड़ी सी हैरान परेशान दुल्हन है because her parents have fixed her wedding और दूल्हे को उन्होंने देखा नहीं है, so she is in a dilemma कि मैं शादी से भाग जाऊँ या फिर मैं शादी करूँ. So this is what is going on with the दुल्हन in the film. My co-actors are Rajpal Yadav, Sanjay Mishra, Vijay Raj, Rakesh Bedi, Satyajit Dubey. So it's an ensemble cast and इतने सारे stalwarts हैं, so you know people are really going to like the film. ज्वेलरीज की अगर मैं बात करूँ तो कौन सा स्पेशल कलेक्शंस में सबसे स्पेशल क्या होगा, कौन सा है और किसने आपको गिफ्ट किया है? गिफ्ट तो मैं लेके जाऊंगी यहाँ से बिकॉज वर्षा इज़ एक्चुअली अ वेरी डियर फ्रेंड. वर्षा एंड अभिषेक लाइक फैमिली फॉर मी. सो ये जो नेकलेस है आई थिंक दैट्स क्वाइट फैसिनेटिंग दैट आई एम वेयरिंग राइट नाउ एंड आई थिंक इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव. सो दिस इज व्हाट आई एम टेकिंग फ्रॉम माय कलेक्शन. आई एम नॉट too much into jewelries but yeah I like collecting finger rings. मुझे अंगूठियों का बहुत शौक है and I like those big polki finger rings. और आपके चेहरे में हमें कुछ अलग सा लग रहा है, आपके लिप्स में कुछ अलग सा लग रहा है. मेरे लिप्स में आपके लिप्स ऐसा लग रहा है लिपस्टिक लगाई है. नहीं कुछ लगाया है ऐसा लिप्स में. नो आई डोंट बिलीव इन गोइंग अंडर द नाइफ. जैसा चश्मा मैंने इसलिए लगाया है बिकॉज आई डोंट वांट यू गाइज टू हैव आई इन्फेक्शन एंड एज यू कैन सी देयर इज नथिंग गोइंग ऑन विद माय फेस. नो इफ फर्स्ट थिंग इफ आई हैव टू रिमूव आई थिंक आई विल गो विद दिस. जब ये नहीं निकाला है तो लिप्स तो फॉरगेट अबाउट इट. दैट्स नेवर गोना हैपन. बनने की नहीं, इट्स बांके की क्रेजी बात. और क्या फिल्म में अपने रोल के बारे में बताएंगे? मैं दुल्हन हूँ फिल्म में और फिल्म एक्चुअली एक रात की कहानी है. हाउ एवरीथिंग गोज रॉन्ग इन अ वेडिंग. बेसिकली फिल्म का जो थीम है इज अबाउट अ प्रॉक्सी दूल्हा. आपने आज तक प्रॉक्सी दूल्हे के बारे में जनरली वी हैव nobody has attempted प्रॉक्सी दूल्हा फिल्म. So what happens is somebody hires a doula to get married and how everything goes wrong in the wedding is what's happening in the film. अच्छा, कभी बायोपिक बनाने का मौका मिले तो किस पे बनाना चाहेंगे अपने ऊपर? बायोपिक अगर मुझे करने का मौका मिला तो मैं लता जी की बायोपिक. लता मंगेशकर. रीज़न ये है कि मैं खुद एक सिंगर हूँ और हमेशा से उनकी फ़ैन रही हूँ. आई थिंक
हर सिंगर म्यूज़िक सीखने के अलावा जो है लता जी के गाने सुन के बड़ा होता है, तो वो एक रीज़न है एंड आई रियली लव हर एज अ पर्सन। किया जैसे आपने कहा कि आप सिंगिंग से बहुत इत्तेफाक रखते हैं, जी तो आप प्लीज़ मुझे गाना गाने मत करिएगा, कुछ भी आपको गाना तो गाना ही नहीं पड़ेगा। कुछ भी। उसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी, जैसे हर आजकल का ट्रेंड बन गया है कि एवरी हीरोइन अपनी पिक्चर में खुद गाना गाती जी है, तो आपको कब हम ऐसा देखेंगे? एक्चुअली यू नो आपने शायद नोटिस नहीं किया है, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज जनरली ऑल द लाइमलाइट इज टेकन विद पीपल हु do too much PR. I sang for Haunted, which was Sauber is the only female song, which has around 25 million likes on YouTube. I sang for my film Lanka, जिसके लिए I've won Mirchi Music Awards, upcoming singer of the year. I sang for Identity Card. So मैं अपनी हर फिल्म में गाने गाती हूँ मोस्टली। दो लाइन तो सुनी, लेकिन इतना एक नहीं मैं I'll sing, मैं अपनी इस फिल्म के 2 लाइन ज़रूर गाना चाहूँगी। कुछ दिनों से ये दिल कहीं भी लगता नहीं है, मैं कहीं पे हूँ और ये मेरा दिल कहीं है, सोच रहा हूँ क्या हो गया है, यूं बैठे बैठे दिल खो गया है, ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है। That's it. Thank you so much. Awesome, thank you. Thank you so much. Where is Papush? चालू करना था और हमारे ऑलरेडी ड्रीम्स कम ट्रू आ रहे हैं, तो आज हम कम एक्साइटेड है क्योंकि पब्लिक एक्साइटेड है। तो क्या रिस्पांस काफी जबरदस्त मिल रहा है आप लोगों को? रिस्पांस बहुत अच्छा होगा क्योंकि हम रोज मेहनत करते हैं और लोगों को हमारी ज्वेलरी पसंद आएगी क्योंकि हम डिजाइनिंग इस हिसाब से करते हैं कि हम ऐसी ज्वेलरी बनाएं कि जो भी खरीदेगा वो अपने बच्चों को पास ऑन करेगा, कि वापस एक्सचेंज करने नहीं आएगा। कुछ जर्नी के बारे में बताएं, कैसी रही जर्नी? इंडस्ट्री में 23 साल हो गए हैं। हमने अपने कारीगर की तरह काम करके ये लाइन को सीखा था। बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी करके हम आगे बढ़े हैं। हम ये मार्केट से सीखे हैं और आज हमारे पास हमारी कंपनी है कुछ प्रूफ करने के लिए। जो भी हम बनाते हैं एकदम राइट क्वालिटी, राइट प्राइस के हिसाब से बनाते हैं कि क्लाइंट को कुछ भी मिले, वैल्यू फॉर मनी मिले, और उस हिसाब से हर प्रोडक्ट बनता है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कैसी जर्नी रही और कैसी? जर्नी तो आप समझ लीजिए, हम लोगों ने जब ये स्टार्ट किया और ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया जोहरी का, तो ये कॉन्सेप्ट को ही हम लोगों को डिसाइड करने में काफ़ी टाइम लगा, बिकॉज वी वांटेड टू गिव, हम लोग को कस्टमर्स को देना चाहते हैं एवरीथिंग इन वन पैकेज, एवरी गुड थिंग हैज़ टू कम इन वन पैकेज। तो वो आने के लिए हम लोग को काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ी, एंड आफ्टर दैट ओनली वी केम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस लाउंज विच इज़ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट। इन बैंड्रा रीजन में लाउंज आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, सारे शोरूम्स ही मिलेंगे। तो लाउंज कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस इस एरिया में किया है, और हम लोग उसको इसलिए इंट्रोड्यूस करना बिकॉज वी वांट टू गिव पब्लिक एक प्राइवेसी, एक इम्पोर्टेंस, और उनको एक 1-to-1 इंटरेक्शन मिलता है वो। और हम लोग खासतौर पर ओनर्स के थ्रू, सेल्समैन तो बहुत मिल जाते हैं, ओनर्स के थ्रू जो इंटरेक्शन और जो उनको रिस्पांस मिलता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेलिंग ऑफ ज्वेलरी। इसलिए इसको बुलाना और उनसे प्रमोट कराना कितना मायने रखता है और क्यों जरूरी हो जाता है किसी ब्रांड? सेलिब्रिटीज क्योंकि हमारे फ्रेंड्स हैं इसलिए आए हैं। ऐसे करके हमने खास करके कोई सेलिब्रिटी को बुलाया नहीं है। ये हमारा सर्कल है और काफ़ी रोज़ का उठना बैठना है, उसे खुद पहुँचता है। अगर हम राइट चीज़ बनाते हैं और जो सर्कल में हम घूम ही जानता है, एंड दैट्स द नेम। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. Come in that side. Okay. If I come in more, you won't be seeing. Sir, look here, sir. Thank you. Yeah. Take one, sir.
Girls are more fascinated about jewelries. So आप यहाँ पे किसको गिफ्ट देने आए हैं? Nothing. I have come to support. He's a family friend, Mr. Abhishek Jain. तो जैन परिवार है, वर्षा मैं उनको दीदी बुलाता हूँ, तो उनके सपोर्ट में आया हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम कि उन्होंने इतना अच्छा शोरूम खोला है. इट्स कॉल्ड जौहरी, और इसके पहले भी उन्होंने एक शोरूम खोला था. इट्स कॉल्ड अमेज ज्वेल्स. सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर द मैन हिमसेल्फ. May he open lots and lots of showrooms like these and gift us all the gold. I would probably buy a diamond set for my wife. किसी और को दूंगा तो मार पड़ेगी. So the best thing to do is जब भी गिफ्ट के बारे में सोचो, पहले अपनी बीवी के बारे में सोचो और फैमिली के बारे में सोचो. उसके बाद चुपके से साइड में से क्या रिंग ले लो और फिर दूसरों को भी दे दो. जोरी वर्ड से आप क्या समझते हैं? जोरी वर्ड जो है उससे आपको क्या अच्छी हीरे की परख जौहरी को होती है. बिल्कुल, इसलिए मुझे बुलाया उन्होंने. हमें तुम्हारी फर्क है. अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं, क्या कर रहे हैं आजकल आप? फिलहाल मैं एक शो कर रहा हूँ, मेरी आशिकी तुमसे ही, कलर्स में, और एक फिल्म मैंने की है, उसका नाम डायरेक्टेड, वो होगी रजनीश शुक्ल, मैं और निधि सुबैया. रोम कॉम. सो उसमें काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ें हैं एंड इट्स इंटरेस्टिंग. गाने बहुत अच्छे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ नहीं. मोस्ट ऑफ द टाइम इज़ गोइंग विद मेरी आशिकी, बिकॉज महीने में बहुत दिन शूट होती है तो और किसी चीज़ के लिए वक्त नहीं मिलता. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. Yeah, why not? Sure. Actually, this is I've come here for a friend of mine, Abhishek. उन्होंने थोड़े साल पहले ये अमेज ज्वेल्स शुरू किया था एंड इट्स डूइंग रियली वेल. और अगर मुझे कुछ गिफ्ट करना होगा अपनी फैमिली को या अपनी वाइफ को तो व्हाई नॉट फ्रॉम हियर, बिकॉज जब फैमिली का स्टोर है तो वहीं से गिफ्ट करूँगा. आई पर्सनली प्रेफर गोल्ड बिकॉज आई बिलीव लड़कियों को डायमंड ज़्यादा पसंद होते हैं. तो अगर लड़कियों को गिफ्ट देना हो तो डेफिनेटली देयर इज़ नथिंग बेटर देन डायमंड्स. बट अगर मुझे अपने लिए कुछ खरीदना हो तो इट हैज़ टू बी गोल्ड. अब क्या देखेंगे आप? मेरे ख्याल से you might see me doing some anchoring, you might see me doing some travel show. तो ये दो चीज़ें हैं जो अब तक मैंने नहीं की हैं. बाकी स्टंट्स कर लिए हैं, डांसिंग कर ली है, एक्टिंग कर ली है, और जो जो अब तक नहीं किया आई थिंक अब वो करने की बारी है. तो यूल